नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मेरे स्मिनिल सत्य यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही अलग है क्योंकि ये वीडियो मैं जो अंधी पट्टी बांधी है लोगों ने और डर का माहौल है वो मिटाने मैं ये वीडियो कर रहा हूं। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में, भविष्यवाणियों में आजकल जो भी हम ज्योतिषी वीडियोस बना रहे हैं, मुझे फीडबैक मिल रहे हैं लोगों के कि लोगों को डर लग रहा है कि लोग बोलते हैं कि अरे आप ऐसी भविष्यवाणियाँ करोगे, अगर इतनी खतरा है 2025 में ऐसा होगा, 2026, 27 ये वर्ल्ड वॉर, ये सुनामी, भूकंप, ये सुनकर हमें डर लग रहा है। तो हमें आपका वीडियो देखते ही डर लगता है। ऐसे वीडियोस मत बनाइए, ऐसी बातें मत कीजिए। भाई साहब, आपके लिए अगर हम कुछ कह रहे हैं तो वो आपके लिए जानकारी और आपकी जान बचाने के लिए, आपकी ज़िंदगी अच्छी करने के लिए हम बता रहे हैं। अगर ये आप भविष्यवाणियाँ, भगवान पे विश्वास नहीं करते, ज्योतिष शास्त्र पे विश्वास नहीं करते, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप तुरंत इसे बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका विश्वास भगवान पे है, अगर आपका विश्वास ज्योतिष शास्त्र और भविष्य पर है, जो भविष्यवाणियाँ होती है उस पर है, लेकिन आपका दिल कमज़ोर है, आपको डर लगता है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए दोस्तों। और ख़ास कर मैं सारे ज्योतिषियों को ये कहना चाहता हूँ, जो भविष्यवाणियाँ करते हैं उनको ये विनती करना चाहता हूँ कि ये वीडियो आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उन तक ये पहुँचाइए। क्योंकि मैं आपके तरफ से, हम सारे ज्योतिषियों के तरफ से जो स्पिरिचुअल गाइडेंस करते हैं, हम भविष्यवाणियाँ करते हैं और पूरे शास्त्र शुद्ध अभ्यास करके, हम स्टडीज़ करके और नॉलेज से भरे हुए ज्ञान को हम लोगों में प्रसारित कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो खास है। और सारे ज्योतिषियों के तरफ से उनकी जो भावनाएं हैं वो मैं यहाँ पे मुद्दे मैं उठाने वाला हूँ और उनकी तरफ से मैं ये बात करने वाला हूँ। लेकिन ये सच्चाइयों पर और किसी भी अंधविश्वास ना करते हुए पूरी साइंटिफिक और जो सच्चाई है वो मैं बताने वाला हूँ। कृपया करके आप कभी भी अंधविश्वास पे विश्वास ना रखें। अंधविश्वास यह एक डेंजरस जोन है। अंधविश्वास का और गलत चीज़ों का मैं बिल्कुल ही समर्थन नहीं करता। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। लेकिन अगर यह भविष्यवाणियाँ सच हो रही है, यह अभ्यास पूर्वक है और इसकी सच्चाई आपको पता चल रही है, तो इस पर आपको विश्वास करना चाहिए। यह विश्वास इसलिए करना चाहिए ताकि आपको आगे आने वाले खतरे पता चले और आपकी जान बच सके, आपका भविष्य उज्जवल हो और आप सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको डर लगता है तो आपको ऐसे भी डर लगता है क्या कि भाई सामने जो हम रास्ते पे कार चला रहे हैं, लेकिन फिर आप ऐसे बोलते हैं क्या कि नहीं नहीं नहीं, ये बोर्ड मत लिखो रास्ते पे, क्या आगे धोखा है, आगे खाई है, आगे कुछ खतरा है, रोड पे संभल कर चलिए, स्पीड कम कीजिए, ऐसे बोर्ड मत लगाइए, ऐसे आप कहते हैं नहीं ना। तो हम लोग भी आपको यही खतरे की जो पार्टी रहती है, जो बोर्ड लगाए रहते हैं खतरे के रास्ते पे, वैसे ही आपके ज़िंदगी के रास्ते के खतरे के बोर्ड्स हम आपको बता रहे हैं कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, आपको किस तरह से बचना है उससे और आपकी ज़िंदगी सुरक्षित कैसे करनी है। इसी बात पर और एक उदाहरण मैं देता हूँ। अगर आपको यह बात आपको पता चले कि इस डॉक्टर के पास जाने के बाद शायद मुझे इस बीमारी का पता चल जाएगा, तो मुझे बीमारी हो या ना हो, लेकिन मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे बीमारी पता चल जाएगी। मैं मेरा खुद का उदाहरण देता हूँ। जैसे मुझे आजकल आपको देखा ही होगा, मेरे वीडियोस में भी मैंने बताया है कि मुझे डायबिटीज़ है, हेवी डायबिटीज़ था, 500 तक गया था और करीबन 11 HbA1c था, तो डेंजरस था। मेरा पैर सूज गया था, उसमें स्वेलिंग थी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे। तो मैं
शुरू में डर रहा था डॉक्टर के पास जाने के लिए, क्योंकि मुझे डायबिटीज़ का पता नहीं था, लेकिन डर लग रहा था अगर डायबिटीज़ हो जाए, अगर कुछ बीमारी सामने आ जाएगा तो मुझे उसका इलाज करना पड़ेगा और ज़िंदगी भर दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। लेकिन यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने टाइम पे उसका उपचार शुरू नहीं किया, इसके लिए इतनी मुझे तकलीफ हुई और बीमारी बढ़ी। लेकिन उसके बाद मैं अच्छे डॉक्टर के पास गया, दवाई ली, उन्होंने जो कुछ भी कहा वो फॉलो किया, डाइट किया, उन्होंने जो भी दवाइयाँ दी थी उसके हिसाब से मैंने उसका इलाज शुरू किया और आज मेरी कम से कम दवाई मेरी शुरू हो गई है, क्योंकि मैंने शुरू में मुझे 4 गोलियां दी थी, अब मेरी सिर्फ 1 ही गोली बची है क्योंकि मैंने उसे फॉलो किया। तो आप अगर ऐसे डर डर के रहेंगे और शुरू में आपको लगेगा कि नहीं कुछ नहीं होता है, ये ऐसी भविष्यवाणियाँ कुछ सच्ची नहीं होती है और भविष्यवाणी करके हमने डर लगता है, सुनकर डर लगता है, तो आगे आने वाले खतरे को आप न्योता दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको पता चले इस जगह में या इस शहर में सुनामी आने वाली है, इस शहर में या इस एरिया में भूकंप आने वाला है, तो आप क्या करेंगे? आप बचेंगे ना? आप कहीं और जाएंगे? वहाँ तो नहीं जाएंगे। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप वहाँ पे जाकर फंस सकते हैं। तो इसीलिए हमारी भविष्यवाणी आपको डराने के लिए नहीं होती, हमें आपकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है, इसके लिए हम आपको वार्निंग देते हैं कि ऐसे ऐसे हो सकता है भविष्य में, तो बचिए, ताकि आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बचा सके, अपनी जान बचा सके, अपनों का ख्याल रख सके। तो दोस्तों, इसी तरह से हम लोग जो ज्योतिषी है, हम लोग जो भविष्यवाणियाँ करते हैं, सभी ज्योतिषियों की तरफ से बोलता हूँ कि पूर्ण अभ्यास से और एकदम साइंटिफिकली प्रूफ्स लेके हम लोग ये स्टडीज करते हैं और उसके बाद ही हम हमारी भविष्यवाणियाँ आप तक पहुँचाते हैं। तो हम किसी को भी डराने के लिए ये भविष्यवाणियाँ नहीं करते। आप ज़रूर सुनते रहे। अगर आपको डर लगता है तो आप ये सोच लीजिए कि जैसे कोरोना में वैक्सीन जरूरी था उससे बचने के लिए, वैसे ही हम ज्योतिषी जो कुछ भी भविष्यवाणियाँ करते हैं वो आने वाले आपके फ्यूचर के लिए, हम देश दुनिया में क्या होने वाला है, क्या खतरे होने वाला है, भूकंप होने वाले हैं, सुनामीज आने वाले हैं, वॉर होने वाली है, कई कंट्रीज़ का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा, ज्योग्राफिकली कंट्रीज़ बर्बाद हो जाएंगी और उनके नक्शे बदल जाएंगे। ऐसी कई घटनाएं होने वाली है 2025, 26, 27 में और वर्ल्ड वॉर 3 जो अब 2025 में उसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन चलेगा 2032 तक। तो उसमें क्या हो सकता है और आप कैसे बच सकते हैं, इसकी आइडिया आपको इन हमारे ज्योतिषियों के भविष्यवाणियों से आती है। तो ये आपको डराने के लिए नहीं, आपकी जान बचाने के लिए है और इसके लिए आप मार्गदर्शन स्वरूप इसका आप श्रवण कीजिए, ये इसका गाइडेंस लीजिए और हमारे वीडियोस, हमारे जो भविष्यवाणियाँ हैं वो खास करके जग में दुनिया में क्या होने वाला है वो सुनते रहिए। कृपा करके आप विश्वास रखना है ना रखना है उसे आपको देखना है ना देखना है आपकी मर्जी है, लेकिन हमें आपकी जान बचाना, आपकी सुरक्षितता और आपका भला ही हम चाहते हैं। तो आप सुरक्षित रहे, आप सुखी रहे, आपका भला हो, भगवान आपका भला करे, यही मैं ईश्वर चरण में प्रार्थना करता हूँ। और सारे हम ज्योतिषियों भाई बहनें जितने भी बड़े बड़े ज्योतिषी हैं वह आपके लिए अच्छा ही करते हैं और आपको यह मैं विनती करता हूँ सारे ज्योतिषियों को कि यह वीडियो आप सबके तरह हम सबकी तरफ से सबके कॉन्टैक्ट्स में भेजिए ताकि ज्योतिषियों की जो भविष्यवाणियाँ है उसका सच्चाई लोगों तक पहुँच सके। मेरे स्मिनिल सत्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।